हिंद मजदूर महासभा का धरना प्रदर्शन। समाज जिंदाबाद, आंगनबाड़ी जिंदाबाद, विद्युत मजदूर पंचायत जिंदाबाद, विद्युत मजदूर पंचायत जिंदाबाद, विद्युत मजदूर पंचायत जिंदाबाद। सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों और कल कारखानों के मजदूरों के उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ गोरखपुर मंडल के हिंद मजदूर महासभा के बैनर तले एक धरना प्रदर्शन क्षेत्रीय कार्यालय श्रम आयुक्त विभाग परिसर में किया गया। भवन के पास उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः आए और उन्होंने कहा कि वास्तव में जितना वर्क आप करती हैं उसके हिसाब से आपको कुछ भी नहीं दिया जाता है। अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं आप लोगों के लिए जरूर आप लोगों को उचित मान दे दूंगा जिससे आपका भरण पोषण हो सके। लेकिन आने के बाद वो इस तरफ भूल गए जैसे हमें देखा ही ना हो। लगता है उन्होंने माँ के कोख से जन्म नहीं लिया। अरे जरा भी सोचते कि माँ क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है, तो ऐसा ना करते। लेकिन हम इस धरने के माध्यम से उन्हें आगाह करना चाहते हैं, अगर वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, हमें सरकारी कर्मचारी नहीं बनाते हैं और हमारी जो मृतक जो महिलाएं आंगनबाड़ी महिलाएं डेथ कर जा रही हैं उनके आश्रित को नौकरी दें और हमें पेंशन दें और ग्रेच्युटी के साथ हमें रिटायर करें। नहीं तो हम इस धरने के माध्यम से उन्हें ये संदेश देना चाहते हैं, अगर वो हमारी मांगों को नहीं स्वीकार करते हैं तो जल्द ही जल्द हम एक बड़े आंदोलन के साथ उनके सामने पेश होंगे। इसी के साथ में वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। एमपीएस की लड़ाई हम लोग हर बूथ पे, हर कर्मचारियों के हर टेबल पे जाकर उसका फार्म बनवा रहे हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा ये फार्म राष्ट्रपति के पास पहुंचना नेतृत्व में लगे हुए हैं। और आगे जो भी हिंद मजदूर सभा का मुझे प्रदेश के सौंपा है, जो भी आदेश होगा उसको मैं तन मन धन से जो भी जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी, अगर आप लोग याद करेंगे, मैं जिला इकाई याद करेगी, मैं उसको तत्पर खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। संगठन मंत्री अश्वनी पांडे के नेतृत्व में इस धरना प्रदर्शन में 6 सूत्रीय मांग पत्र श्रमायुक्त को सौंपा गया। ये हमारे हिंद मजदूर सभा के आह्वान पर यह काम हो रहा है। हम लोग के संगठन ने आवाज़ दी है सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, कल कारखानों में हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ। जब हम सरकार को कोई नोटिस देते हैं, सरकार हमारी नोटिस का कोई जवाब नहीं देती है, सरकार हमें किसी त्रिपक्षीय वार्ता के लिए नहीं बुलाती है, तो आज धरने के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि भाई धरने के बाद भी अगर आपने त्रिपक्षीय वार्ता नहीं बुलाई, समस्याओं का समाधान का निदान नहीं निकाला, तो हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। और इन मांगों में हमारी मुख्य मांगें हैं, जैसे ठेकेदारी प्रथा बंद हो, जो कार्य परमानेंट नेचर के हैं उस पर नियुक्ति परमानेंट की जाए। संविदा, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी, ये सब मजदूरों के शोषण के रास्ते हैं, इनको बंद किया जाना चाहिए। आशा, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, ये जो स्कीम वर्कर हैं, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कल कारखानों में काम करने वाले हों, चीनी मिल में काम करने वाले हों, फूड कॉरपोरेशन में काम करने वाले हों, फर्टिलाइज़र में काम करने वाले हैं, इंडियन ऑयल में काम करने वाले हैं, सरकारी प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उन्हें EPS 95 के तहत से पेंशन मिलती है। और वह पेंशन, न्यूनतम पेंशन 1000 है, उसको बढ़ाकर 7000 किया जाए और महंगाई भत्ते से लिंक किया जाए। इसी तरह जोड़ते जोड़ते हम लोगों ने 13 मांगों को रखा है। किसी भी कल कारखाने में कोई भी आदमी किसी भी पद पर काम करता है, उसे नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, उसे वेतन की रसीद मिलनी चाहिए, उसके काम के घंटे निर्धारित होनी चाहिए,
हर कारखानों में स्टैंडिंग आर्डर लागू होनी चाहिए। इन्हीं सारे सवालों को लेकर के आज हम लोग पूरे प्रदेश में देश भर के जितना भी उप श्रम कार्यालय हैं उन पर धरना दे करके उत्तर प्रदेश सरकार को उप श्रम आयुक्त के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। यही हम लोग का आज के कार्यक्रम है। अश्वनी पांडे, हिंद मजदूर सभा संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश। देखते रहिए अमेज नाउ।